अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दें। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती जनाब। एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नाचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वहीं आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटे। परिवर्तन से मत डरो, अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ये छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स से जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबल मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना, मेरे कृष्ण पर जो यहां तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने का समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, पर छलांग में नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे, ना तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटें। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता। जनाब फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। बड़ा अजीब साल रहा है। ये किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं सुकून। दुनिया की सबसे महंगी चीज है एक झूठ। तुमसे 1000 झूठ बुलवाएं तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए।
अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। सुना था, दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही आपने दे तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर काम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किल जो आज है शायद कल नहीं होंगी। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, पर अंतिम मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह तो आपके कर्मों की बात है। दूसरों की छाव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसलिए हो जो गैर जरूरी नहीं है, तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो। जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में बात तो होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते हैं, मगर हमको डूबा दिया। हमारी सच बोलने की आदत ने जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़ ढे जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालत समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में अपना अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है, पर सच यही है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो, जो आपकी बुराई करते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है। दूसरों को नहीं टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज छुपती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। रिश्तों की सलाह ही अगर भावनाओं से आई हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थिति जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है।
जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होती। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं, अपने इरादों को उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं हुआ करती। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो नहीं सकता। वह चाहे समय हो या फिर इंसान कर्म, बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ लोगों के निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसास बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्टडी कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां से किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणियां कठोर जरूर होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है।
बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है, इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दहक में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, वह घाव नहीं देंगे, वह कम से कम छाव तो देंगे। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तो तुम्हें किसी की जरूर नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वह खुश हो जाता है, जो सबकी घड़ी में बज रहा है। बस वह सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राग बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मेहनत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए अथ वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है। इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता,
अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब सुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है किसी भी व्यक्ति की। कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, बच्चे, मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बट जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे। हर वक्त कहे, यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छोटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जितने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते,
लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकते हैं। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला, निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया नहीं जाए। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो स्तर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां यहां हमारे भाग्य लिख देंगे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति से जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। अब दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अब भी दूर है। वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वैसे दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको ही जानता है। क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ भी खुद है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में जरूरी नहीं कि उपहार कोई वस्तु हो। प्रेम, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार है। कभी किसी को देकर तो देखें। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वह हैं जो विपत्ति में काम आए। अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृ होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में भक्ति हो और नियत में खोट ना हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो आपके दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। स्वतंत्रता का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता।
क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखाओ। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना चाहिए। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचे, हल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता वहां प्यार ही कहां होता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आप इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए यह उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना यह उनकी कृपा है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। किसी को इतना भी दुख ना दे कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेते हुए रोने लगे। यह कर्म चक्र है। यहां हर एक प्राणी को प्रत्येक क्षण अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी। बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। मनुष्य अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो, पर दुनिया के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि यह वह दुनिया है जो आपके दर्द आंखों में आंसू लेकर सुन तो लेंगे, पर वही बात आपके पीठ पीछे बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। आपका मजाक उड़ाते हुए औरों को सुनाते हैं। इसलिए अपने दर्द अपने कान्हा से कहे। कितना अजीब है, मन जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आत्मा विनाश से बड़े हैं। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। दुख भले ही हमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन बहुत बार यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इसलिए ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी दिखने वाली चीज हमारे लिए अच्छी ही हो, और यह भी हमेशा जरूरी नहीं कि कोई चीज हमें दुख तकलीफ दे रही हो तो वह हमारे लिए गलत साबित हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी या दुख आती है तो वह दुख और परेशानी आपको भविष्य में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। एक बार एक परिवार में पुत्र और पिता रात में भोजन के लिए बैठे तो उस लड़की की मां ने उन दोनों के प्लेट में जली हुई रोटी और सब्जी परोसे, और उसकी मां ने अपने बेटे और पति से माफी मांगी कि गलती से उसकी रोटी जल गई है। तो उस लड़के के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जली हुई रोटी तो कड़क होती है और मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसी रोटी मुझे बहुत पसंद है। अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर उसके पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपको क्या जली हुई रोटी बहुत पसंद है? तो उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मां आज दिन भर काम करती रही। एक जली हुई रोटी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर मैं ऐसा ना कहकर उसे अगर मैं कठोर और तीखे शब्द में उसका जवाब दिया होता तो यह बात उसे बहुत दुख पहुंचता। कठोर और तीखे शब्द दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई भी कमी ना हो। इसीलिए मैंने इस बात को जाना, और हम दोनों ने हमेशा जिंदगी भर यही सीखा है कि एक दूसरे की गलती को स्वीकार करना, उन्हें अनदेखा करना। हमें एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके जीवन को जीना सीखना चाहिए, तभी हमारे संबंध खुशहाल रह पाएंगे। मित्रों,
इस कहानी से हमें यह सीख को मिलता है कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। एक दूसरे को कठोर और कड़वे शब्द न कहे, बल्कि एक दूसरे की कमी को जानकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। वहीं उसके उलटे अगर हम एक दूसरे की कमियों को अपने दिल में बिठाना शुरू कर देते हैं, अपने दिल से लगा बैठते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी कड़वाहट से ही भर जाती है। हमारे सारे रिश्ते कड़वाहट से भर जाते हैं। जिंदगी में यह सभी बातें आती ही रहेंगी, लेकिन निर्णय आपका है। क्या आप उसमें खुश रहते हैं या आप उसमें स्वयं को दुखी करके जीवन पर्यंत परेशान रहते हैं? एक राज्य में एक राजा अपने नगर के निरीक्षण के दौरे पर गया था। उसने सोचा, क्यों ना आज अपने नगर के लोगों की क्या समस्या है, देख करके आऊं कि किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। उसने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सर पर लकड़ी की गठरी रखकर ले जा रहा था। वह बहुत ही गरीब था। राजा को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने इस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप तो इतनी तेज गर्मी में लकड़ी का गट्ठर बांधकर सर पर ले जा रहे हैं, आप पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं, आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए, आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। उस गरीब बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं? तो राजा ने कहा, मैं कोई छोटा बड़ा व्यक्ति नहीं मानता, हमें तो एक दूसरे की मदद का भाव रखना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है और किसी व्यक्ति के पास उस चीज की कमी है, तो हमें उस चीज को अवश्य ही उसे देना चाहिए। और मैं भी एक मनुष्य हूं, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और ऐसा मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के पीड़ा को नहीं समझ सकता, वह मनुष्य नहीं हो सकता, वह तो पशु के समान है। इसीलिए आप मेरे रथ पर आकर बैठ जाइए, मैं आपको आपके मंजिल तक अवश्य ही छोड़ आऊंगा। राजा के अनुग्रह करने पर वह गरीब किसान राजा के रथ पर आकर बैठ गया। रथ आगे बढ़ा तो राजा ने देखा कि उस किसान के सर से पसीना अब अभी भी बह रहा है। तो राजा ने देखा कि उस किसान ने अपने सर पर से उस लकड़ी के गट्ठर को नहीं उतारा है। राजा ने उस बूढ़े किसान से कहा कि जब आप इस रथ पर बैठ गए हैं तो आपको अपने सर पर इस गट्ठर को रखने की क्या ही आवश्यकता है, आप अपनी इस गठरी को रथ पर रख दीजिए। तो किसान ने राजा से कहा, महाराज, आपने तो मुझे रथ पर बिठाया, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इन लकड़ियों के गट्ठर का वजन आपके रथ पर पड़े, इसलिए मैंने इसे अपने सर पर ही ले रखा है। तो उसकी इन बातों को सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने बहुत ही अफसोस जताया और उसने अपना सर पकड़ लिया। मित्रों, यही कहानी हम सभी की है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने सर पर लकड़ी के गट्ठर के समान चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रहा है। वैसे असल में तो वह कुछ नहीं कर सकता, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है, अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक कर्म करना चाहिए ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर हो, वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक मात्रा में पत्थर का अंश है, बस उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह ही होता है, बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालता जाता है, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लग जाती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। एक पिता का एक बहुत ही गुस्सैल पुत्र था। पिता कीलों से भरा हुआ एक थैला अपने पुत्र को दे देता है और कहता है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उस थैले में से एक कील निकालकर अपने बगीचे में कहीं ठोक देना। एक दिन जब उसे बहुत ही गुस्सा आया
तो उसने उस थैले से कील निकालकर बाड़े में दीवार पर ठोक दी। इस तरह से जब भी उसे कभी ज्यादा गुस्सा आता तो वह ऐसा ही करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह बाड़े में कील ठोकने में जो मैं समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा हूं, उससे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा लूं। ऐसा करते करते उसके द्वारा बाड़े में कील ठोकने की गतिविधि कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया, उसमें बहुत ही गुस्सा आने के बावजूद भी उसने एक भी कील बाड़े में नहीं ठोकी, और यह सारी बातें वह अपने पिता को बताया। पिता उसके जवाब में कहते हैं, जब भी इस तरह से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो और एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकते हो, तो बाड़े में जाकर किसी एक कील को उखाड़ लेना। पुत्र ने अपने पिता की बात मानी और वह ऐसा ही करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि दीवार में एक भी कील नहीं बची, तो यह खुशी वह अपने पिता से जाहिर करता है। तो पिता उसे लेकर बाड़े में आ जाते हैं और जहां पर उसने कील ठोकी थी वहां उन्हें दिखाया। पिता ने अपने पुत्र को उन सारे छिद्रों को दिखाया जहां पर उसने कीलें ठोकी थीं, और फिर अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम इन छिद्रों को वापस भर सकते हो? पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो संभव ही नहीं है। पिताजी ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा बेटा, यह बताओ कि इन सब चीजों से तुमने क्या सीखा? इससे तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा कहे गए कटु वचन दूसरे के दिल में इसी तरह छिद्र कर देते हैं को भरना असंभव हो जाता है, जिसको तुम जीवन पर्यंत कभी भी नहीं भर सकते। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जो भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी हालात आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार कर जाएं कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाते हैं, तो वास्तव में आप ऐसा करके अपने मन की भड़ास को निकाल तो लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपना हिम्मत न खोएं और मन में क्रोध न लाए, लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। एक शहर में एक बहुत बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उसकी जिंदगी धन संपत्ति और हर तरह के वैभव से भरा हुआ था। अचानक किसी दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ी मंदी आ गई और उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। वह जो कुछ भी जिंदगी भर कमाया था उसे सब कुछ बेचना पड़ गया। उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बची है, ऐसी जिंदगी जी कर ही क्या फायदा। इससे बेहतर है कि मैं अपना जिंदगी ही त्याग दूं, स्वयं को ही खत्म कर दूं। ऐसा मन में विचार निरंतर उसके मन में आता रहा और एक दिन वह शहर के एक बड़े पहाड़ी की ओर चल पड़ा और पहाड़ पर चढ़कर नीचे खाई में कूदने का मन बना बैठा। उस पहाड़ पर एक संत बैठे हुए थे। उसने उस व्यापारी को देखा और उससे प्रश्न किया, आखिर तुम अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हो? उसने कहा, एक समय की बात है, मैं बहुत धनी व्यक्ति हुआ करता था। मेरे पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हो गया हूं और ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? इससे बेहतर होगा कि मैं स्वयं को ही मार दूं। संत ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हें धन कमाने की कुशलता कल भी थी और आज भी है। बीते वक्त में तुम्हारा धन चला गया, तूने धन को खोया है, लेकिन अपनी कुशलता और अपने स्वयं को नहीं खोया है। धन कमाने की कुशलता तुम्हारे अंदर कल भी था और आज भी है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कल भले अच्छा था और आज बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन खुद पर विश्वास रख, आज भले मुश्किल है लेकिन कल अच्छा अवश्य ही आएगा। वक्त ही तो है, कल अवश्य ही बदल जाएगा। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, और अगर आप में साहस और हौसला है तो हर तूफान के बाद भी किनारा है। यह मुश्किल वक्त तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। यह तुम्हारे साहस और कौशल की परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए तू हिम्मत मत हार और वापस अपने घर को जा और पहले से ज्यादा मेहनत कर। जो कुछ भी तेरे पास है उसे वापस प्राप्त करने की कोशिश कर। उस व्यक्ति के हृदय में महात्मा की ऐसी बातें सुनकर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी और वह एक नए जोश में आ गया। उसने समझा, धन समाप्त हुआ है, मैं थोड़े ना समाप्त हुआ हूं। क्या मेरी पहचान, मेरी जिंदगी सिर्फ धन से ही होती है? धन मेरे कारण से था और मैं धन के कारण नहीं था, और मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने मजबूत इरादों से जब चाहूं तब धन कमा सकता हूं। वह व्यापारी वापस अपने नगर को आया
और महात्मा के कहे बातों के अनुसार उसने बहुत मेहनत की और पहले से ज्यादा धनवान व्यक्ति बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। तो इसलिए हमेशा स्मरण रहे कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसीलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़े। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वह हाथी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ दे, क्योंकि वह बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है और बड़े बड़े जंजीरों को भी तोड़ सकता है और अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है। वहां तो ना तो कोई जंजीर था, ना कोई पिंजरा था, फिर भी वह असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही उस हाथी के ऐरावत के पास गया और उसने ऐरावत से पूछा कि इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है और यह हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। तब ऐरावत ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तो उस वक्त से ही इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह बहुत छोटा था और यह रस्सी इसके सामने बहुत ज्यादा मजबूत थी और यह उस वक्त उस मोटी रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून निकल जाता था, क्योंकि उसे बहुत गहरे चोट लग जाते थे। लेकिन वह छोटा और बच्चा होने के कारण इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। इसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन यह रस्सी नहीं टूटी और अंत में इसने हार मान लिया कि मुझसे यह रस्सी तो नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया और उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उससे नहीं टूटने वाली। वैसे यह चाहे तो किसी भी वक्त इस रस्सी को आराम से तोड़कर बिना ज्यादा बल लगाए ही अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि यह अपने बचपन में मिले हार को अपने संपूर्ण जीवन का ही हार मान बैठा है और इसीलिए अब यह कोशिश नहीं कर रहा है और यह मन से हार जाने के कारण एक कमजोर और पतली रस्सी से भी हार चुका है। मित्रों, यह कहानी भी हमारी जिंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम यह होता है कि उस परेशानी से निकलने का दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं, उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं और इसी कारण वह समस्या उलटे खुद हम पर ही हावी हो जाती और हमें वह बहुत विशाल लगने लग जाता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख परेशानी आए तो उसके आगे घुटने हमें नहीं टेकना चाहिए, उसके आगे हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है, जीवन से भी हार जाता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। आंसू एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं है। हर समस्या के 3 धान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तू क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वह नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। अगर बना सकते हो श्री कृष्ण को तो अपना बना लो।
जीवन के सारे दुख दर्द दूर और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना